हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं 2020 में रिलीज हुई सर्वाइवल ड्रामा स्वीट होम के एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन करूंगी। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होती है और हम एक अजीब से अपार्टमेंट को देखते हैं और उस अपार्टमेंट के आसपास अजीब तरीके के बहुत सारे क्रिएचर्स थे। तभी वहाँ आर्मी की एक हेलीकॉप्टर आती है और आर्मी के लोग वहाँ ये चेक करने जाते हैं कि क्या वहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग है या नहीं। और तभी उस अपार्टमेंट में से एक लड़का बाहर आके आर्मी के सामने जाने लगता है और उस लड़के को सामने आते हुए देख आर्मी उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होके 1 महीने पीछे जाती है और हम ह्योनसो को देखते हैं जो कि एक नए अपार्टमेंट में अकेले रहने के लिए शिफ्ट होता है और वो इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था और लोगों से ज्यादा बातें नहीं करता था। फिर ह्योनसो अपने नए रूम में जाता है और ये सोचने लगता है कि क्या उसे सुसाइड करना चाहिए या नहीं। ये सोचते सोचते वो छत में जाता है सुसाइड करने और छत से कूदने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर पास में डांस प्रैक्टिस करते हुए योनो के ऊपर पड़ती है और योनो को देख के ह्योनसो स्टॉप हो जाता है। फिर योनो अपना डांस प्रैक्टिस खत्म करके ह्योनसो से बातें करने आती है और उसे उस छत में से सुसाइड करने से मना करती है क्योंकि अगर वो वहाँ से सुसाइड कर लेता है तो इस इंसिडेंट के बाद उस अपार्टमेंट के लोगों को बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं और उसके पास जीनोक नाम की एक औरत आती है और उस सिक्योरिटी गार्ड को कुछ मछलियाँ देती है जो कि जीनोक के लिए था, बट वो मछलियाँ पसंद नहीं करती थी इसलिए वो उनको सिक्योरिटी गार्ड को दे देती है। और सिक्योरिटी गार्ड जब उस मछली के डब्बे को खोलता है तभी उसके नाक से खून निकलने लगती है। यहाँ से सीन चेंज होके जीसू को दिखाती है जो कि एक सिंगर थी और वो भी अपार्टमेंट में नई शिफ्ट हुई थी। तो वो जब अपने काम पे जाने लगती है तभी उसकी मुलाकात मियोंग सुक से होती है जो कि उसके बच्चे को लेकर कहीं जा रही थी। तो जीसू जब मियोंग सुक के बच्चे को देखने जाती है तब वो देखती है कि वो चाइल्ड वर्कर खाली है जिससे वो समझ जाती है कि मियोंग सुक पागल है। इसके बाद जीसू की मुलाकात जेहुन से होती है जो कि एक टीचर था और वो जीसू को मियोंग सुक के बारे में बताता है कि मियोंग सुक की बच्ची छोटी उम्र में एक्सीडेंट में मर गई थी लेकिन मियोंग सुक इतना बड़ा शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो पागल बन गई और उसे अभी भी लगता है कि उसकी बच्ची जिंदा है। फिर हम सांगुक को देखते हैं जो कि एक कमरे में किसी को बंद करके टॉर्चर कर रहा था। रात में ह्योनसो को पता चलता है कि उसको एक अपकमिंग गेम के लिए एज ए टेस्टर सिलेक्ट किया गया है और उसे इंटरव्यू देने के लिए 25 अगस्त को उस कंपनी में जाना पड़ेगा। तो 25 अगस्त की बात जान के उसे ये याद आता है कि उसने इस डेट को सुसाइड करने के लिए फिक्स करके रखा था। इसके बाद वो अपने खाने की डिलीवरी लेने घर के बाहर जाता है बट बाहर जाके वो देखता है कि घर के बाहर बहुत सारे खून के धब्बे हैं। तो ये देख के वो डर के घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद ह्योनसो की पड़ोसी उसके रूम के बाहर आती है और उसे ये बोलती है कि उसकी बिल्ली भाग गई है। तो वो ह्योनसो को उसकी हेल्प करने बोलती है। तो उस लड़की को देख के ह्योनसो को शक होता है तो इसलिए ह्योनसो उस लड़की को अपना हाथ दिखाने बोलता है। ये सुन के वो लड़की अचानक से अजीब बिहेव करने लगती है और ह्योनसो के घर के दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करने लगती है। ये देख के ह्योनसो डर जाता है और कुछ टाइम बाद हिम्मत करके घर के बाहर जाता है बट तब तक वो लड़की वहाँ से चली गई थी। इसके बाद ह्योनसो घर के बाहर सांगुक को देखता है और उसको देख के डर के मारे वो वहाँ बेहोश हो जाता है। इसके बाद जीसू के घर में भी कोई आके उसे मदद के लिए पुकारते हैं बट जीसू जब दरवाजा नहीं खोलती तब वो लड़की अचानक एक अजीब क्रिएचर बनके उसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है जिससे जीसू डर जाती है और फिर उस क्रिएचर के जाते ही जीसू बाहर जाती है। यहाँ से सीन चेंज होती है और अपार्टमेंट के लोग देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के अचानक कहीं जाने के बाद अपार्टमेंट पूरी ही तरीके से बंद हो गई है और वो लोग अब बाहर नहीं जा सकते। तो ये देख के अपार्टमेंट के रेसिडेंट्स में से इक्यूंग नाम की एक लड़की जो कि एक फायर फाइटर थी वो इमरजेंसी सर्विस में कॉल करती है बट इमरजेंसी सर्विस बहुत ही बिजी रहने के कारण उसका कॉल कोई नहीं उठाते। इसके बाद कोई अपार्टमेंट के बाहर
बाहर का दरवाजा खोल देता है और तभी बाहर से एक अजीब तरीके की क्रिएचर अपार्टमेंट की तरफ दौड़ के आता है और अपना जीभ निकाल के अपार्टमेंट के एक आदमी को निगल लेता है, जिसको देख के सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। इसके बाद वो क्रिएचर अपार्टमेंट में और भी घुसने की कोशिश करता है, बट योनहुक नाम का एक लड़का आके इक्यूंग की मदद से उस क्रिएचर को अपार्टमेंट के बाहर निकाल के अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। फिर सभी रेसिडेंट्स देखते हैं कि अपार्टमेंट के बाहर बहुत सारे क्रिएचर्स खुले घूम रहे हैं, जिससे सभी समझ जाते हैं कि कोई बीमारी बाहर फैल गई है, जिसकी वजह से अब सब कुछ चेंज हो गया है। आगे हमें ह्योनसो के पास्ट के एक सीन को दिखाया जाता है, जहाँ वो 19 साल का था। तो उसके फैमिली एक ट्रिप पे जा रहे थे, बट ह्योनसो उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसका अपने फैमिली के साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं थे। तो उसके फैमिली मेंबर्स उसको छोड़ के ही ट्रिप पे चले जाते हैं और ट्रिप में जाते हुए अचानक कार एक्सीडेंट हो जाती है, जिससे ह्योनसो के सभी फैमिली मेंबर्स की मौत हो जाती है। यह सीन प्रेजेंट में आती है और सांगुक को एक गर्ल क्रिएचर अटैक करती है। तो सांगुक और उस क्रिएचर के बीच मारपीट होती है, जिसमें वो क्रिएचर सांगुक को काट लेती है और फिर सांगुक उस क्रिएचर को बहुत ही मार के उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। इसके बाद वो अपार्टमेंट के लास्ट फ्लोर में जाता है, जहाँ पर बाकी के रेसिडेंट्स थे। तो सांगुक के हाथ में क्रिएचर के काटने के निशान को देख के सभी रेसिडेंट्स बहुत ही डर जाते हैं और उसको पकड़ के एक रूम में बंद कर देते हैं। लेकिन सांगुक के होश आने के बाद ही वो उस रूम से बाहर चला जाता है। आगे जीसू का सामना फिर से एक क्रिएचर से होती है, बट इस बार जेहुन आके उस क्रिएचर से जीसू को बचाता है। फिर कंट्री के स्पेशल फोर्स की न्यूज से सभी रेसिडेंट्स को पता चलता है कि अब ये बीमारी पूरी ही कंट्री में फैल गई है, जिस न्यूज को पाके सभी बहुत ही डर जाते हैं। आगे 8 घंटे बाद ह्योनसो को होश आता है और होश आते ही उसकी भी नाक से खून निकलने लगती है और तभी वो न्यूज में देखता है कि इस बीमारी का मेन सिम्टम्स है नाक से खून निकलना, जिसको देख के वो डर जाता है और फिर ऑनलाइन इस बीमारी के बारे में चेक करता है, जहाँ सभी कमेंट्स करके बता रहे थे कि ये बीमारी एक कर्स जैसी है और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। और वो जब ऑनलाइन ये सब कुछ देख रहा था, तभी अचानक इंटरनेट कनेक्शन चली जाती है। इसके बाद वो देखता है कि नीचे के फ्लोर में 2 बच्चों के ऊपर एक क्रिएचर हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो उस क्रिएचर से उन 2 बच्चों को बचाने के लिए वो ऊपर से कुछ फेंक के उस क्रिएचर का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। इसके बाद वो क्रिएचर ह्योनसो के ऊपर हमला करता है और तभी पड़ोसी में से तोसिक नाम का एक आदमी उस क्रिएचर को मार के उसका हेल्प करता है। यहाँ से सीन चेंज होती है और जेहुन और जीसू एक घर में एक आदमी को बंधा हुआ देखते हैं। ये आदमी युनजे वही है जिसको सांगुक ने बांध के रखा था। तो वो दोनों युनजे को भी अपने साथ आने बोलते हैं और फिर वो तीनों एक साथ अपने आसपास के क्रिएचर्स को मार के अपार्टमेंट के नीचे के फ्लोर में जाने लगते हैं। तो युनजे कुछ टाइम उन दोनों के साथ रहने के बाद वो अपने घर चला जाता है। आगे अपार्टमेंट के सभी रेसिडेंट्स जो कि लास्ट फ्लोर में थे, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग सब कुछ ठीक होने तक वहाँ ही रहेंगे। बट चिनूक अपार्टमेंट के बाहर जाना चाहती थी, क्योंकि उसकी बेटी तब तक भी स्कूल से वापस नहीं लौटी थी। तो योनहुक उसे बाहर जाने से मना करता है, क्योंकि बाहर जाने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद जीसुक और जेहुन अपने लिए खाना ढूंढने के लिए अपार्टमेंट के बाकी के घर को चेक करते हैं। तो वही करते हुए एक घर में जीसू देखती है कि एक आदमी ने पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया है, जिसको देख के उसे उसकी पास्ट की बातें याद आती है, जहाँ पर उसकी कोई रिलेटिव ने भी ऐसे ही सुसाइड किया था। तो ये देख के वो इमोशनल हो जाती है, बट जेहुन उसे संभालता है और वहाँ से ले जाता है। आगे दूसिक उसके घर से योनसो से पूछता है कि क्या वो नीचे के घर के उन 2 बच्चों को बचाना चाहता है। अगर बचाना चाहता है तो उसे दूसिक के घर में आना होगा। तो ये सुन के योनसो बहुत ही सोच समझ के ये डिसाइड करता है कि वो उन 2 बच्चों को बचाएगा। इसीलिए वो दूसिक के घर में जाता है, जहाँ वो देखता है कि दूसिक चल फिर नहीं पाता है, इसीलिए वो अकेले उन 2 बच्चों को नहीं बचा सकता। फिर दूसिक ह्योनसो के लिए एक हथियार बना देता है, जिससे वो क्रिएचर से लड़ पाए। और फिर ह्योनसो उस हथियार को लेके उन 2 बच्चों के रूम में जाने के लिए निकल पड़ता है। फिर कुछ क्रिएचर से लड़के वो उन 2 बच्चों के रूम में पहुंचता है और उन 2 बच्चों को लेके दूसिक के घर में ले जाने के लिए निकल पड़ता है। कि तभी रास्ते में उन लोगों का सामना एक क्रिएचर से होता है और तभी अचानक से उसकी नाक से खून निकलने लगता है और उसकी आंखें भी काले रंग की हो जाती है। इससे ह्योनसो को लगता है कि शायद वो भी एक क्रिएचर
क्रिएचर बन जाएगा। इसीलिए वो उस क्रिएचर को रोक के उन 2 बच्चों को वहां से भाग जाने बोलता है और यहाँ ही एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।